हेलो, जय हिंद। मैं प्रमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद प्रमेंद्र रावत में। आज से हम शुरू करेंगे राम सिंह यादव की इंग्लिश वाली प्रैक्टिस सेट वाली बुक के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 50 प्रैक्टिस सेट्स हैं। इन सेट्स को सॉल्व करने के लिए मुझे एक स्टूडेंट की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इंग्लिश वाली बुक से भी जो है मैथ्स के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी आईडी है रावण करके। इनका जो एक्चुअल नाम है वो अभी मुझे पता नहीं है। मैं जब भी वीडियो अपलोड करता था, सबसे पहला कमेंट इन्हीं का रहता था कि सर आप इंग्लिश में वीडियोस लेके कब से आ रहे हैं। तो इन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इनसे न केवल इनको बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा जो इंग्लिश मीडियम से हैं और इंग्लिश वाली बुक के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट्स का सॉल्यूशन चाहते हैं। यदि मेरी थोड़ी सी हेल्प की वजह से किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला सेट। इसका पहला क्वेश्चन है, इन अ म्यूजिक स्कूल 70% स्टूडेंट्स आर बॉयज। इफ द टोटल गर्ल्स आर 255, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज। मान लीजिए जो टोटल स्टूडेंट हैं स्कूल में वो कितने हैं, वो हैं आपके 100%। इनमें से जो हैं बॉयज़ आपके हैं 70%। इसने यहाँ पे दे रखा है कितने परसेंट हैं, 70%। इसके बाद जो रिमेनिंग स्टूडेंट बचेंगे वो क्या बचेंगी, गर्ल्स। और गर्ल्स कितनी है, 100 में से 70 गया, कितना बचा, 30%। और यहाँ पे गर्ल्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 255। इसका मतलब है 30% की वैल्यू कितनी है, 255। 1% की वैल्यू होगी 255/30। इसने हमें क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो लड़कों की संख्या हमें यहाँ पे पूछी है और लड़के कितने हैं, 70%। इसका मतलब 70% की वैल्यू हमें पूछी है। तो 255/30 इंटू 70। 10 से 10 कट गया, 3 से कटेगा, 3 अठा 24, 3 पंजे 15। तो यहाँ पे आपका आएगा 7 पंजे 35, 7 अठा 56, 56 और 3 59। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 30, 53, 99 टू लीव द सेम रिमाइंडर। तो इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम 23 से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करते हैं, 30 को हमने डिवाइड किया, 23 बन जा 23, यहाँ पे आपका बचेगा 7। उसके बाद हम डिवाइड करते हैं 53 को, किससे, 23 से। 2 बार डिवाइड होगा, 23 दूना 46, यहाँ पे आपका बचेगा 7। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना है, 7 है। उसके बाद अगर हम 99 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो ये कटेगा 23 चौको 92, यहाँ पे आपका बचेगा 7। तो तीनों में जो है इनका जो रिमाइंडर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, ये तो था ऑप्शन मेथड। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो आपको इनका जो है डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है 53, 30, फिर 53, फिर आपका है 99। इनका डिफरेंस कितने का है, 23 का। इनका डिफरेंस कितने का है, 46 का। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं। ठीक है, तो 23 के फैक्टर होते हैं 23 और 46 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 23। इन दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, 23। तो इसका HCF क्या आएगा, 23। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड देयर HCF इज 15, व्हाट विल बी LCM ऑफ दीज नंबर्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दो नंबर का
प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, प्रोडक्ट आपको पहले ही यहाँ पे निकाल के दे रखा है। तो इसका मान है आपका 4725 इज इक्वल टू होगा, एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है, और एचसीएफ आपको दिया है 15, 15 जाएगा उधर, 4725 अपॉन में आएगा 15 इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम 15 से कटेगा 15 तियाँ 45, 15 एकम 15, 7 और 5 बचेगा यहाँ पे 15 पंजे 75। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 315, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, A and B can do a piece of work in 12 days, C and A in 20 days and B and C in 15 days, then in how many days they will finish it working together। ये कह रहा है कि A और B जो है 12 दिन में करते हैं, C और A 20 दिन में करते हैं, B और C 15 दिन में करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि अगर ये तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया हुआ है A प्लस बी कितने दिन में करते हैं, A प्लस बी करते हैं 12 दिन में, 12 दिन में। उसके बाद दिया है C प्लस A कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं 20 दिन में। उसके बाद B प्लस C ये करते हैं 15 दिन में, ठीक है। इन सब का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया हुआ है, इनका एलसीएम आएगा 60, ठीक है। उसके बाद एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे एक एक करके, ठीक है। पहले इससे करेंगे, कितनी बार कटेगा, 12 5 जा 16, तो यहाँ पे आएगा 5। उसके बाद 20 से करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। फिर 15 से करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। 15 4 जा 60। तो ये जो आया है ये आई है इनकी एफिशिएंसी। ये ए बी की एफिशिएंसी है 5, सी ए की एफिशिएंसी है 3, बी सी की एफिशिएंसी है 4, ठीक है। और ये होता है आपका टाइम, ये होती है एफिशिएंसी और ये होता है टाइम। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इन सब की एफिशिएंसी को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 और 3 8 और 4 12 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ए कितनी बार है, 2, बी कितनी बार है, 2, और सी भी कितनी बार है, 2। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा और अंदर बचेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 12/2 यानी 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, 6, जब वो मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो इस एलसीएम को या इसको हम टोटल वर्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। अगर हम टोटल वर्क को इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो इनके दिन आ जाएंगे कि ये कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, 6 से कटेगा 10 बार। तो 10 डेज में जो है ये तीनों मिलकर साथ में काम पूरा करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगा क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ। आप क्वेश्चन को समझिए और उसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन इज इतना एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 20 देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको यहाँ पे एरिया दे रखा है एक रेक्टेंगल का, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया है, इसकी एक साइड दे रखी है और पूछा है आपको पेरीमीटर। चलिए एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक साइड दे रखी है 20, एक साइड आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर आपको दे रखा है 560, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे लिखेंगे L इंटू बी बराबर है आपका 560, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है, B बराबर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। तो L इंटू यहाँ पे आएगा 20 इज इक्वल टू होगा 560। तो L की वैल्यू क्या आएगी, 560 बटे इस 20 को अगर हम साइड चेंज करते हैं, इसका हम साइड चेंज करते हैं तो यहाँ जाते ही क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया कितनी बार, 28 बार। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 28, ठीक है।
रेक्टेंगल की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है 28 सेंटीमीटर। अब इसने हमें पूछा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो आयत का परिमाप या रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2, यहाँ पे आयत की जो लंबाई थी वो कितनी आई थी 28 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो एल कितना है 28 प्लस बी कितना है 20। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू आएगा यहाँ पे 28 और 20 कितना होगा 48। तो 48 दूना कितना होता है 96 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 96 सेंटीमीटर। अगला है इफ द रेडियस ऑफ अ टायर इज 7 सेंटीमीटर व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 50 रोटेशंस। आपको दिया है एक टायर, आपको दे रखा है, सॉरी रेडियस ऑफ अ टायर, ठीक है, एक टायर दिया है आपको और इसकी रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस दे रखी है 7, आर बराबर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। दूसरा आपको दिया है, इसने पूछा है 50 रोटेशंस में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो एक रोटेशन बराबर होता है, एक रोटेशन जब ये वृत्त करेगा तो यहाँ से ऐसे घूमेगा और यहाँ तक, एक रोटेशन बराबर होता है वृत्त का पेरीमीटर। वन रोटेशन इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। आप स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो सरकमफेरेंस कितनी होती है, एक सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर। तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आएगा 2 दूना 4 सेंटीमीटर। तो एक रोटेशन में कितनी दूरी तय करती है 44 सेंटीमीटर, लेकिन वो कितना रोटेशन गया 50 रोटेशन में 50 डिस्टेंस कवर्ड इन 50 रोटेशंस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन इज इक्वल टू कितना आया था 44 सेंटीमीटर। इसने टोटल कितने रोटेशन लिए 50 रोटेशन में कितनी दूरी तय करेगा 50 इंटू 44। तो यहाँ पे आएगा 0 को 0, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22 सेंटीमीटर। इतनी सेंटीमीटर दूरी वह तय करेगा कितने रोटेशन में 50 रोटेशंस में, ठीक है। तो ये आपका आया है सेंटीमीटर में। अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे आपका आएगा 22 मीटर। इतनी डिस्टेंस वह 50 रोटेशंस में कवर करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इन अ ऑफिस इज इतना पर मंथ। इफ मैनेजर सैलरी इज एडेड टू द एवरेज बिकम्स इतना पर मंथ, फाइंड द मैनेजर सैलरी, ठीक है। सबसे पहले आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज बराबर होता है एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा कितना है 20 और एवरेज कितना दे रखा है 1900 पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज के नीचे लिखेंगे 1900 इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा हमें फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ डेटा अपॉन में आपका आएगा नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, टोटल कितने वर्कर हैं 20, नीचे आपका आएगा 20। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे तो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में 1900 गुणा 20 बराबर आपका होगा सम ऑफ डेटा को मैं मान लेता हूँ x। तो इसको अगर गुणा करेंगे तो ये आएगा 38,000 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 38,000। ठीक है, इसके बाद इसने बोला है इफ़ मैनेजर सैलरी इज एडेड द एवरेज बिकम 2000 पर मंथ। अगर मैनेजर की सैलरी को भी ऐड कर दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाता है 2000 पर मंथ हो जाता है। ठीक है, तो पहले 20 वर्कर थे, अब एक और उसमें जोड़ दिया गया मैनेजर, अब कितने वर्कर हो गए 21। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेटा आएगा वो कितना आएगा 21 और एवरेज कितना है 2000 पर मंथ। तो यहाँ पे आएगा 2000 इज इक्वल टू होगा इनका सम में मान लेता हूँ y, सम ऑफ डेटा को मैं मान लेता हूँ y अपॉन में आपका आएगा 21। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू होगा 2000 इंटू 21 इज इक्वल टू y। तो 21 दूना कितना होगा 42, 21 दूना होगा आपका 42,000। तो ये आ गया आपका मैनेजर को मिला के इनका टोटल सम, इतने रुपए उनको सबको मिलेंगे। ठीक है, 21 लोगों को मिलेंगे और इतने मिलेंगे आपके 20 लोगों, ये मिलेंगे आपके 20 लोगों को, ये मिलेंगे आपके 21 लोगों को और 21वां कौन था मैनेजर। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसका मतलब अगर हम 42,000 में से 38,000 माइनस कर दें, 42,000 माइनस 38,000, तो आपके पास जो है मैनेजर की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 4,000, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल मेड ऑफ 1 मीटर वायर। कोई वायर है, 1 मीटर लंबी कोई वायर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर और 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर लंबी तार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये इसने पूछा है। अगर हम इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ते हैं तो आप ध्यान से देखिए, ये ऐसे हमने इसको मोड़ दिया है तार को। ठीक है, इसको हाथ में लेके हमने ऐसे मोड़ दिया। तो आप ध्यान से देखिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 100 मीटर, कितनी थी 100 मीटर। और ये क्या होती है, वृत्त की क्या होती है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर और सरकमफेरेंस हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 100। तो 2 पाई आर की वैल्यू आपको दे रखी है 100, यहाँ से हमें आर की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर बराबर 100। तो आर बराबर आपका होगा 100 इंटू 7 अपॉन में आपका आएगा 2 इंटू 22। ठीक है, ये जैसे ही हमने इनको पक्षांतर किया, जैसे ही हमने इनकी साइड चेंज की है, ये क्या हो जाएंगे उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, 7 यहाँ पे डिवाइड में था, ऊपर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू 22 इंटू में था, यहाँ जाएगा डिवाइड में। 2 से कट गया 100 50 बार, यहाँ से 2 से कटेगा ये 25 बार और यहाँ पे ये 2 से कटेगा 11 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 सत्ता कितना होता है 175 अपॉन में आपका आएगा 11। ठीक है, तो आर यहाँ पे आपका आ गया है, आर बराबर आ गया है 175/11। अब इसने एरिया पूछा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा में आर कितना है 175/11 और आर का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 175/11, 11 से कटेगा 22 2 बार, 7 से कटेगा 175, 7 दूना 14, 7 पंजे 35 25 बार। यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 दूना 50 गुणा
यहाँ पे आपका है 175 अपॉन में आपका आएगा 11। उसके बाद इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 5 पंजे 25, 5 सत्ता 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8 अपॉन 11। अब अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 8750 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 सत्ता 77। यहाँ पे आपके पास बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, उतर के आएगा 5, 11 नंबर 99। तो 7 9 जो है सभी ऑप्शन में है। ठीक है, इससे आगे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 6, 9 में से 9 गया 0 0, उतर के आएगा अब यहाँ पे 0। तो 11 पंजे 55, तो 7 9 5 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बचेगा 5, अब यहाँ पे भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ लगेगा दशमलव, यहाँ आएगा 0, 11 चौको 44। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। आपके पास कोई सिलेंडर है, उसकी आपको हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है और उसकी रेडियस दे रखी है। ठीक है, कोई सिलेंडर आपके पास है, उसकी आपको हाइट कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 7, गुणा आर 2 बार है तो 2 बार गुणा होगा, गुणा एच की वैल्यू कितनी है 15। तो 7 से 7 यहाँ पे कट गया। उसके बाद अगर हम गुणा करेंगे तो 15 से अगर 22 को करते हैं तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, गुणा गया 7। तो यहाँ पे आपका आएगा 7 0 को 0, 7 या 21, 7 या 21 और 2 23। तो 2310 इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाई इटसेल्फ एंड 5 गिव्स 17। कोई नंबर है, उसको इंक्रीज किया गया अपने ही बराबर। ठीक है, उसको उसी में ऐड किया गया और क्या ऐड किया गया उसके साथ साथ में, उसके साथ साथ जो है उसमें 5 को भी ऐड किया गया है। एक तो इटसेल्फ ऐड किया गया, दूसरा 5 भी उसमें ऐड किया गया और इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया 17। तो मान लीजिए कोई नंबर x था, उसमें जो है x को ही पहले ऐड किया और फिर क्या ऐड किया 5, और इसने जो रिजल्ट दिया हमें वो क्या दिया 17। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 2x, यहाँ पे 5 है। ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 17। तो ये हो गए आपके 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 17। x प्लस एक्स कितने हो गए 2x, यहाँ पे आपका बचेगा 2x इज इक्वल टू 17। ये 5 अगर हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, तो 2x बराबर होगा 12। तो x की वैल्यू कितनी होगी 12/2 यानी 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अ मोटरसाइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर इन 18 सेकेंड्स, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर हावर। सबसे पहले आप एक चीज़ याद कर लीजिए, अगर आप किलोमीटर पर हावर से जाते हैं मीटर पर सेकेंड में आपको जाना है तो आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में जाते हैं तो आपको इसके उल्टे से यानी 18/5 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस आपको दी है 140, टाइम आपको दे रखा है 18 सेकेंड, डिस्टेंस आपको मीटर में दी है। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपको दे रखी है 140 और टाइम आपको दे रखा है 18, लेकिन ये किस में है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और हमें कहाँ जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम गुणा कर देंगे 18/5 से। 18 से 18 कट गया,
और 5 से 140 कटेगा कितनी बार, 5 दूना 10, 5 अठा 40। तो अब ये हो जाएगा किलोमीटर पर हावर में, ठीक है। पहले ये मीटर पर सेकेंड में था, अब क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर हावर में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 175 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 175 के आसपास जो नंबर होगा, जो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसको आपको ढूंढना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है 1 से लेके कम से कम 30 तक तो पहले स्क्वायर आने चाहिए। ठीक है, तो इसके आसपास किसका स्क्वायर होता है, एक तो होता है आपका 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, और एक होता है 14 का स्क्वायर, क्या होता है 196। तो इसने बोला है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें से किसको हम माइनस करें। तो माइनस करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, ये वाला। अगर प्लस करने के लिए बोलता तो ये वाला हमें प्राप्त होता। ठीक है, तो 175 में से अगर मैं 169 माइनस कर दूं तो आपके पास बचेगा 6। इसका मतलब है अगर हम 175 में से 6 माइनस कर दें, 175 माइनस अगर 6 कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 169, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। तो ये तो आपको सीरीज दे रखी है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, तो यहाँ पे भी कितने का होना चाहिए, 2 का। तो 45 और 2 कितना होगा, 47, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 28 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर बराबर आपको कितना दे रखा है, 28 मीटर, गुणा 28, आर का स्क्वायर है तो 28 2 बार गुणा होगा, 7 से कटेगा 4 बार। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब जब भी आपके पास 22 गुणा 28 आता है तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 616, गुणा में आपका आएगा 4। अब इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 छक्का 24, 4 एकम 4 और 2 6, 4 छक्का 24, तो 24 64 मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रशांत incurred a loss of 75% on selling an article for 66,800. What was the cost price of a article? अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको इनकर्ड मीन्स होना, ठीक है, क्या हुआ, इसको लॉस हुआ कितने का, 75% का। 75% लॉस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए लॉस परसेंट इज इक्वल टू 75%। अब अगर हम 75% की जो है फ्रैक्शन निकालते हैं तो इसकी फ्रैक्शन होगी 75/100। 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 25 चौको 100। तो ये आपको क्या हुआ, इसमें लॉस हुआ है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आई, 3/4। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, CP क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे हानि हुई है तो यहाँ पे आएगा हानि। तो इसका जो SP होगा, SP बराबर क्या होगा, 4 - 3, 4 - 3 बराबर कितना होगा, 1। तो 1 क्या होगा इसका SP, और यहाँ पे सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, इसका SP कितना दे रखा है, SP हमें कितना दिया है वास्तव में 6800, और यहाँ पे जो रेशियो में इसका SP है वो कितना है 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है 6800। इसने हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 4, इसका मतलब 4 की वैल्यू हमें पूछी है। 68 गुणा 4 बराबर कितना होगा, 0 0 8 चौको 32, 4 छक्का 24, 24 और 3 27, 27,200 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका जो दूसरा तरीका यहाँ पे हो सकता है कॉस्ट प्राइस निकालने का, एक फॉर्मूला होता है SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में आपका आता है 100। तो यहाँ पे हमें SP दे रखा है 68,000 बराबर CP हमें निकालना है, गुणा 100 माइनस लॉस कितना है 75 अपॉन में आपका आएगा 100।
तो यहाँ पे होगा 6800 बराबर, यहाँ पे आपका बचेगा 100 माइनस 75 25, तो सी पी इंटू 25/100। 25 से 25 कट गया एक बार, 25 से 100 कट गया 4 बार। तो यहाँ पे देखो ये 4 क्या है, डिवाइड में है, यहाँ जाएगा किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 6800 इंटू 4 इज इक्वल टू आपका होगा सी पी। तो 4 से अगर इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 27,200 बराबर सी पी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा या जो भी आपको मैं समझाऊंगा वो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ।